छठवां अध्याय और उसके 7वें पद को आज के मनन के लिए हम पढ़ने पाएंगे। గలాతీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 7వ వచనము ధ్యానించుకుని చదువుకుందాం। उस वचन को पढ़ने पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत पद है, कई बार हमने पढ़ा है एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। गलातियों की कलीसियाओं को लिखा गया यह अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पौलुस बहुत ही मुख्य और विशेष बातों को इस अध्याय में वो कह रहा है। पढ़ेंगे, तीनों भाषा में पढ़े। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, वही काटेगा। तेलुगु में भी पढ़े, उसके बाद फिर इंग्लिश में भी पढ़ने पाएंगे। మోసపోకుడి, దేవుడు ఎక్కిరింపబడడు, మనుషుడు ఏమి విత్తెనో ఆ పంటనే కోయెను। యా, డోంట్ బి మిస్లెడ్, no one makes the fool of God. What a person plants he will harvest। इधर का इंग्लिश ट्रांसलेशन लगाना बेटा, यिर्मयाह इंग्लिश वाला। Do not be deceived, God cannot be mocked, a man reaps what he shows। प्रभु इस वचन के द्वारा आज की सुबह हमसे बातचीत करने पाए। मैं और एक बार इस पद को पढ़वाना चाहूंगा। आपके पास हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, तेलुगु में हो, सब पढ़ने पाएंगे। पर एक सेंटेंस के जगह जहां पर लिखा है क्योंकि मनुष्य लिखा है आपके बाइबल में, जहां पर मनुष्य लिखा है, अगर आपको आपका नाम मालूम हो तो नाम लगाकर पढ़ना है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ के दिखाऊं आपको, मैं आपको पढ़ के दिखाऊं, नहीं तो फिर आप सब लोग मेरे ही नाम लगा के पढ़ दोगे। आपका नाम लगाकर पढ़ना। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि स्टैनली जो कुछ बोता है वही काटेगा। अभी समझ में आ गया? ओके, आप तैयार हैं? अरे इतने लोग बैठे, थोड़ा सभी तैयार हैं? ओके, अभी पढ़िए 1 2 3। जब हम अपना नाम लगाते हैं तो वो वचन हमें पर्सनल लगता है, बड़ा व्यक्तिगत लगता है ना। ऐसा लगता है मनुष्य जो कुछ काटेगा। कौन है यह मनुष्य? स्टैनली वो मनुष्य है, कृपाराव वो मनुष्य है, चंटी ब्रदर वो मनुष्य है, रामाराव ब्रदर वो मनुष्य है, अनिल वो मनुष्य है। और पौलुस कहता है धोखा ना खाओ। आज जितने हम यहां पर बैठे हैं, हमारे जीवन में किसी ना किसी परिस्थिति में, किसी ना किसी समय में, कभी ना कभी हम सब अपने जीवन में क्या खाए हैं? धोखा खाए हैं। बहुत सी बातों के लिए हम धोखा खा रहे हैं। पौलुस कहता है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा ना खाओ और परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, यह बहुत ही मिलता जुलता पद है। कुछ बातें हैं पौलुस जो बताना मांग रहा है। पौलुस ये कह रहा है, भैया ध्यान से सुनना, हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हमारे जीवन में कई बार हम सोचते हैं कि शायद मैं धोखा नहीं खा रहा हूं, मैं धोखा खा रहा हूं, मैं नहीं भी खा रहा हूं। पर आप जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आप अपने जीवन में पैदा होने के बाद से आप जो कुछ भी कर रहे हैं, प्रभु को जानने के पहले आपने जो कुछ किया, प्रभु को जानने के बाद आप जो कुछ कर रहे हैं, याद रखिएगा, क्या परमेश्वर उन बातों से प्रसन्न है? इसलिए कहता है क्योंकि स्टैनली मनुष्य जो कुछ भी बोता है वो अपने जीवन में क्या करेगा?
काटेगा मेरे प्यारों। यह सत्य है। आज जितने यहां पर बैठे हैं प्रभु के भवन में, हम अपने जीवन में सोअर एंड रीपर हैं। हम अपने जीवन में बोने वाले हैं और काटने वाले हैं। हमने बोया है, अपने जीवन में हम काट रहे हैं। प्रभु के दास, जब मैं उनको सुन रहा था इस विषय पर, उन्होंने 4-5 बातें उन्होंने कही। मैं उन 4-5 बातों को नहीं ले रहा, पर उस 5 बातों को जल्दी जल्दी बताऊंगा। पहली बात, काटना है तो बोना है। यू मस्ट सो टू रीप। यदि आपको काटना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोना पड़ेगा। कितने लोग काटना चाहते हैं? काटना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोना पड़ेगा। दूसरी बात, बोगे काटोगे। पहली बात, मेरे साथ हैं आप लोग? काटना है तो बोना है। दूसरी बात, बोगे, इफ यू सो यू विल रीप। यदि आप बोगे आप काटोगे। तीसरी बात, बोया है काटोगे। अगर आपने बोया है, अगर आपने किसी चीज को डाला है, उगाया है, तो आप क्या करोगे? काटोगे। चौथी बात, अज्ञानता से भी बोया है तो भी आप काटोगे। ना तेलवदंडी, इग्नोरेंस में आकर, अज्ञानता में आकर, इफ यू हैव सोन इन द इग्नोरेंस, आप अज्ञानता में थे, मुझे नहीं मालूम, पर भी आपको क्या करना पड़ेगा? काटोगे। जो बोया है, पांचवी बात, जो बोया है उससे ज्यादा काटोगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं पांचवी बात को कह रहा हूं, जो बोया है उससे ज्यादा काटोगे। अगर आपने बुरा बोया है तो बुरा ज्यादा काटोगे। अगर आपने अच्छा बोया है तो आप क्या है? अच्छा ज्यादा काटोगे। बट ये सत्य है। आज हमारे जीवन में जितने यहां पर बैठे हैं, कुर्सी में बैठे हो, नीचे बैठे हो, हम अपने जीवन में क्या बो रहे हैं? हम अपने जीवन में क्या काट रहे हैं? जो आप काट रहे हैं, एक समय था आपने उसको क्या किया है? बोया था। मेरे साथ है? ये ఏంటండి నా బ్రతుకండి, साहब मेरा क्या जीवन है। अगर आप ऐसी बातों में हैं, अगर ये काट रहे हैं तो आपने बोया था एक समय। పాస్టర్ साहब ఎంత ఆనందం అండి మా జీవితంలో అండి। तो एक समय था आपने आनंद को बोया था, आप उस क्या कर रहे हैं? आनंद को क्या है? काट रहे हैं। कितना अच्छा होता अगर हम बोते कुछ और काटते कुछ। अगर ऐसा होता तो पूरा वर्ल्ड कंफ्यूजन में रहता, पूरी दुनिया दुविधा में रहती कि भैया मैं बो क्या रहा हूं और उग क्या रहा है, काट क्या रहा हूं। अगर मैंने नारियल का पेड़ लगाया है तो नारियल ही निकलेगा, टमाटर लगाया है तो टमाटर ही निकलेगा, आलू लगाया है तो चालू नहीं निकलेगा, आलू लगाया है तो आलू ही निकलेगा। जो आप बोएंगे वो आप क्या करेंगे? काटेंगे। मेरे प्यारों, 1-2 आयतों को मैं पढ़वाना चाहूंगा। भजन की पुस्तक Psalm 18, 18 कीर्तना। Psalm 18 उसके 25 वचन को पढ़िए, वर्स 25। जल्दी से पढ़िए, इंग्लिश में भी पढ़िएगा। या दयावंत के साथ, ध्यान से सुनिए, दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत तू दिखाता। अपने को दयावंत दिखाता है। किसके साथ दया दिखाता है? अगर कोई दयालु है तो परमेश्वर उसके साथ दयालु बनता है। और खरे पुरुष के साथ, और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा तू दिखाता अपने है। को खरा दिखाता है। हाँ, और आगे, शुद्ध के साथ, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध देखिए, दिखाता। परमेश्वर भजन में 3 बातें कहता है। दयावंत के साथ तू दयावंत रहता है, खरे पुरुष के साथ तू खरा रहता है, शुद्ध के साथ तू शुद्ध दिखाता है, और चौथी बात, और टेढ़े के साथ, टेढ़े के साथ
तू तिरछा बनता है। तू तिरछा बनता है। इधर मेरी तरफ देखिए, दया के साथ दया बोला, खरे के साथ खरा बोला, शुद्ध के साथ शुद्ध बोला, पर टेढ़े के साथ टेढ़ा नहीं बोला। दया के साथ दया, खरे के साथ खरा, शुद्ध के साथ शुद्धा, पर टेढ़े के साथ टेढ़ा होना चाहिए। पर टेढ़े के साथ परमेश्वर क्या बोलता है? मैं तिरछा बनूंगा, लिखा है। आज की सुबह कितने दयावंत हैं। यदि आप अपने जीवन में दयावंत हैं तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ कैसा हूं, दयावंत रहूंगा। यदि तुम अपने जीवन में खरे हो, खरे पापा, खरे मम्मी, खरे बच्चों के साथ परमेश्वर कहता है मैं भी तुम्हारे साथ क्या रहूंगा, खरा बनकर रहूंगा। यदि शुद्ध हो तो मैं तुम्हारे साथ शुद्ध बनकर रहूंगा। पर ध्यान दीजिए, यदि आप टेढ़े हैं तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, टेढ़ा बनूंगा। यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कहा जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी क्या किया जाएगा, नापा जाएगा। मेरे प्यार, जिस नाप से तुम नाप रहे हो, आज की सुबह यदि आप काटना चाहते हो, अपने जीवन में एक फसल को काटना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोना पड़ेगा। मेरे प्यारो, यू मस्ट सो टू रीप। आप अपने जीवन में क्या बोना चाहते हो, आप अपने जीवन में क्या काटना चाहते हो। आज मैं फिर से कह रहा हूं, जो हमारी जिंदगी है, आप जिस परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हो, ये वो है एक समय आपने उसको अपने जीवन में क्या किया था, बोया था। आपने बोया था, इसलिए आज आप उसको क्या कर रहे हो, काट रहे हो। मेरे प्यारो, Psalm 125 भजन 125 माफ 126 నూట 26 కీర్తన Psalm 126 126 కీర్తన भजन 126 पांचवा पद को पढ़ेगा। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, या और एक बोने वाले के बारे में लिखा, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, परमेश्वर ने उनके लिए एक आशीष रखी है। वे जय जयकार करते हुए, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, आज की सुबह आप कैसे बो रहे हैं अपने परेशानियों के बीच में, समस्याओं के बीच में। आज सुबह हमने भजन में भी पढ़ा, अगर आप गुफाओं के अनुभव के बीच में जा रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद करिए, हम आंसू बहाते हुए क्या करने पाए, बोने पाए। मेरे प्यारो, प्रभु ने हमसे वायदा किया है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में एक समय लेकर आएगा, वे जय जयकार करते हुए क्या करने पाएंगे, उस आंसू बहाते हुए बोए हुए फसल को क्या करने पाएंगे, काटने पाएंगे। मेरे प्यारो, ये हमेशा के लिए सत्य है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कहा, आदम और हव्वा, इस पृथ्वी पर इस अदन की वाटिका तुम्हारे लिए है, तुम जो कर रहे हो उसमें आराम से करो, पर याद रखना उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष जो रखा हुआ है उसका फल तुम मत खाना। परमेश्वर ने उसका रिजल्ट भी बता दिया, जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे। एक दिन खा लिया, एक दिन क्या कर लिया, खा लिया। परमेश्वर ने पूछा, खा लिया? आदम और हव्वा ने कहा, हाँ प्रभु हमने खा लिया। तो प्रभु ने कहा, अब जब खा लिया है तो उसका फसल तुम्हें क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, परिणाम तुमको भुगतना पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि तुम जो बो रहे हो उसको तुम क्या करोगे, काटोगे। तब पति ने कहा, प्रभु ये वाली जो औरत को तूने दिया था, ये वाली औरत को जो तूने, ये पत्नी को तूने दिया था, इसने मुझे बहकाया। परमेश्वर ने कहा, मैं नहीं जानता, अज्ञानता में भी हो। अगर आप उस बात को समझने की कोशिश करेगा, प्रभु ने कहा, तूने जो बोया है दोनों के ऊपर रिजल्ट आया, पति के ऊपर भी, आदम के ऊपर भी, हव्वा के ऊपर भी।
परमेश्वर ने आदम को नहीं छोड़ा, हवा को नहीं छोड़ा, दोनों का रिजल्ट सेम था, क्योंकि उन्होंने दोनों ने बोया था, मिल करके बोया था, प्लान करके बोया था। इसलिए बी केयरफुल, बड़े सावधान रहिए आप क्या बो रहे हैं। अच्छी बातों को बो रहे हैं तो आप अच्छी बातों की फसल आप काटेंगे। अगर आप बुरी बातों को बो रहे हैं तो आप बुरी बातों की फसल को आप क्या करेंगे, काटेंगे। दाऊद कहता है जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए क्या करने पाएंगे, उस फसल को काटने पाएंगे। और एक दो आयतों की ओर ले जाना चाहते हैं। होशिया नबी की पुस्तक, होश में आने की पुस्तक 8वां अध्याय। हेलो, कौन सी पुस्तक है? जो बेहोश हैं उनके लिए होश में आने की पुस्तक भी प्रभु ने रखा है। होश में आने की पुस्तक। मूर्ति ब्रदर, आप मेरे साथ हैं? ओके, मूर्ति हैं इसलिए बोला मैं, मूर्ति भी होश में आ सकता है ना। ईश्वर है अपने पास, ईश्वर भी होश में आ सकता है। कहते हैं प्रभु मूर्ति से भी बात करता है, प्रभु ईश्वर से भी बात करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर ईश्वर से भी बात करता है, हमारा परमेश्वर मूर्ति से भी बात करता है, और हमारे पास दोनों कॉम्बिनेशन है हमारे पास। देखिए क्या कह रहा है परमेश्वर। होश में आएंगे आप? ओके, 8वां अध्याय 7वां पद पढ़िएगा। 8వ అధ్యాయము 7వ వచనము, बुक ऑफ होशाया चैप्टर 8 and verse 7। यस, थैंक यू बेटा। वे वायु बोते हैं, वे वायु बोते हैं और वे बवंडर लवेंगे। और बाप रे, ओ थोड़ा तेलुगु में भी पढ़िए, इंग्लिश में भी पढ़िए। अम्मा, हाँ 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 हाँ, ఏ ఆ మాట రాలేదమ్మా? అదిగోండి అదిగోండి అక్కడ వచ్చింది. ఇదేం బైబిల్ వాడుతున్నది ఏమన్నది. అచ్చా, ఇది ఎక్కడ బైబిల్? నువ్వు ఎక్కడ బైబిల్ తీసుకొచ్చావమ్మా? అది వైజాగ్ బైబిల్, అది సకినేటిపల్లి బైబిల్. అది చలో సకినేటిపల్లి బైబిల్ని చదువుకుందాం మనం. ఎస్, వారు గాలిని విత్తి ఉన్నారు గనుక प्रलय वायुनु वारु की कौता। इधर देखिएगा, वे वायु को बोते हैं और वे बवंडर को क्या करेंगे, काटेंगे। किसी के लिए आप वायु को तो नहीं बो रहे, किसी के जीवन में आप क्या बो रहे हो? अगर आप हवा को बो रहे हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके जीवन में एक तूफान आने वाला है। लुक एट देम planting wind seed, their harvest, अरे बाप रे, their harvest is tornadoes। क्या बोल रहे हो आप? उसको छोड़ूंगा नहीं, कसम से उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। मत छोड़ भाई, उसके जीवन में तू वायु बो रहा है नहीं छोड़कर, पर तेरे जीवन में एक आंधी और तूफान आने वाला है। मनुष्य जो कुछ बोता है वही क्या करेगा, काटेगा। चर्च, कलीसिया, आज सुबह प्रभु मुझको और आपको, परमेश्वर अपने वचन से सावधान करना चाहता है। मैं आप अपने जीवन में क्या बो रहे हैं, हम अपने बच्चों के जीवन में क्या बो रहे हैं, पत्नी के जीवन में क्या बो रहे हैं, पति के जीवन में क्या बो रहे हैं, परिवार वालों के जीवन में क्या बो रहे हैं। खबरदार, वो दयावंतों पर दयालु बनता है, खरों के साथ वो खरा रहता, शुद्ध के साथ वो शुद्ध रहता है, पर वो तिरछो टेढ़ों के साथ वो क्या बनता है, तिरछा बनता है। और एक आयत को पढ़ेंगे, 10वां अध्याय 10वां अध्याय 10వ అధ్యాయము 12వ వచనం చదవండి, उसके 12वीं आयत को पढ़िएगा।
अपने लिए धर्म का बीज बो, अपने लिए धार्मिकता का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने कौन पाओगे। से बीज बोने पाए? अपने लिए धार्मिकता का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, अपनी पड़ती भूमि को, जो भूमि पड़ी हुई है उसे क्या करने पाओ? जोतने पाओ। इधर मेरी तरफ देखिए, आज कईयों की भूमि जोती नहीं जा रही है। जिस भूमि में फसल नहीं उगाया जाता, जिस भूमि में कुछ नहीं किया जाता, उसमें भी कुछ ना कुछ उगता है नहीं उगता है? बोलिए, उगता है नहीं उगता है? खाली पड़ी जमीन में भी फोकट में कुछ ना कुछ उगता है, पर जो उगता है वो किसी के काम का नहीं रहता। इतने लोग समझ रहे हैं? ये तो कम से कम समझ जाना चाहिए हमको। खाली पड़ी हुई जमीन, कुछ बोया नहीं जा रहा है। अगर कुछ बोया नहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ जंगली बीज वहां क्या कर रहे होंगे? उग रहे होंगे। प्रभु का दास कह रहा है अपने लोगों को, इस्राएली प्रजा के लिए कह रहा है, अपने लिए धार्मिकता के बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो। जो भूमि खाली पड़ी हुई है, जो भूमि बेकार पड़ी हुई है, उसको जोतने की जरूरत है। और आगे पढ़िए क्या लिखा है? देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है, यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। हालेलुया। क्या बरसाए लिखा है? तुम्हारे ऊपर। सब बोलिए, क्या बरसाए? कितने लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं? प्रभु का धन्यवाद हो। जब एक दिन हम प्रभु के वचनों को हमने सुना, प्रभु ने हमारे जीवन में क्या बरसा दिया? उद्धार की बारिश। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई इंग्लिश में पढ़िए क्या लिखा है? I said plow new ground for yourself, हाँ, plant righteousness and reap the blessings that your devotion to me will produce. It is the time for you ये तुम्हारे लिए वो समय है to turn to me. आज परमेश्वर कह रहा है, ये वो समय है, मेरी ओर फिरने का समय है, मेरे पास वापस आने का समय है। आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने लोग अभी तक प्रभु के पास टर्न नहीं हुए हैं, अभी भी सोच रहा कोई नहीं देखा, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं जान रहा है, मैंने आपसे कहा परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मैं कल अपने बेटे जस्टिन को मैं बोल रहा था, जस्टिन बी केयरफुल, सावधान रहना अपने जवानी के दिनों में। जो बात मैं आपके बच्चों से कहता हूं, मैं अपने बच्चों से भी कह रहा हूं, मैं अपने बच्चों से भी कहता हूं, दोनों बच्चों से कहता हूं, डोंट प्ले विद गॉड। परमेश्वर के साथ खिलवाड़ मत करना, परमेश्वर के साथ खेलने की कोशिश मत करना। जवान बच्चों, आज सुबह जो प्रभु के भवन में आपसे मैं विनती करता हूं, डोंट प्ले विद गॉड। परमेश्वर के साथ खिलवाड़ मत करिएगा। यदि आपने उद्धार पाया है, पापा मम्मी भैया जवान लोग, यदि आपने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, आपकी बोली कैसी है, आपका पहनावा कैसा है? याद रखिए, उद्धार पाए हुए लोगों का ड्रेसिंग सेंस, पहनावा भी कैसा होना चाहिए? आत्मिक होना चाहिए। कुछ पार्टियों में कुछ लोग को देखकर ऐसा लगता है उद्धार पाया है कि नहीं पाया है। निजंगा मारू मनस पोंदरा, आपकी तस्वीर आप कैसे खिंचवा रहे हो, किस तरह के फोटो आप खींच रहे हो, किस तरह के फोटो आप डाल रहे हो। मैं आपसे विनती करता हूं, आप क्या बोल रहे हो? मैंने कई बार कहा, तन दिखाने के लिए नहीं है, तन छिपाने के लिए है। जब पाप ने आदम और हवा को नंगा कर दिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उनको वस्त्र पहनाए, क्योंकि परमेश्वर उनको उस हालात में नहीं देखना चाहता था। मेरे प्यारों,
पर शैतान आज मुझको और आपको नंगा देखना चाहता है। आप क्या बो रहे हो? याद रखिए, जो आप बोगे वही आप क्या करोगे? काटोगे। मैं चाहता हूं फिर से एक बार इस पद को पढ़ा जाए। इसी पद को, 12 पद को हिंदी में फिर से पढ़ दें। अरे भैया, अपने लिए धार्मिकता का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। मैं फिर से कह रहा हूं, अपनी पड़ती भूमि को क्या करने की जरूरत है? कितने लोग के पास पड़ती भूमि है? भूमि कितने लोग के पास है? कितने लोग के पास भूमि है? भूमि है? नहीं है? हमारा हृदय ये क्या है? भूमि है। अब ये भूमि जोती हुई है कि पड़ी हुई है? जोती हुई है, पड़ी हुई है? कृपाराव ब्रदर बोल रहे जोती हुई है। मूर्ति ब्रदर, पड़ी हुई है कि जोती हुई है? हैं? ज्योति तो नहीं है पास्टर साहब, ज्योति को तो लेने जाना है। अभी आ गई है? सुरेंद्र ब्रदर, ज्योति हुई है कि पड़ती हुई है? हैं? साहब, संडे को ज्योति हुई है, सोमवार से शनिवार पड़ती हुई है। ज्योति हुई है, पड़ती हुई है? कईयों की भूमि पड़ी हुई है, उसमें कोई फसल नहीं उग रहा। कितना भी उसमें मेहनत कर लिया जाए, उसमें कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई फसल नहीं आ रही उसमें। बी केयरफुल। आज प्रभु मुझको और आपको सावधान कर रहा है, कहता है देखो, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का क्या है? समय है। मत बोलिएगा अरे बहुत टाइम है यार, बहुत टाइम बचा है, बहुत टाइम बचा है। और कहता है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर क्या है? उद्धार बरसाए। प्रेज लॉर्ड। जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाए, जिन्होंने अपना जीवन अभी तक प्रभु को नहीं दिया है, आपने अपना जीवन इसलिए प्रभु को नहीं दिया है क्योंकि आपने भूमि को अभी तक क्या नहीं किया है? तैयार नहीं किया है। अगर आपने अपने भूमि को तैयार किया है तो परमेश्वर कहता है वो तुम्हारे ऊपर उद्धार की बारिश को भेजना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जितने उद्धार पाए बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। काटना है तो बोना है। अगर आप काटना चाहते हो, अपने जीवन में बोने के लिए क्या रहिए? तैयार है। बोगे तब क्या करोगे? काटोगे। बोया है तो काटोगे। आदम आकर प्रभु से कहता, प्रभु मैं डर गया था। क्यों डर गया था? आदम, कुछ गलत तो नहीं बो दिया तूने? सही चीज बोया है। आदम कहता है नहीं प्रभु, गलती हो गई प्रभु, कुछ गलत बो दिया मैंने अपने जीवन में, जो नहीं बोना चाहिए था। उस चीज को छिपाने के लिए परमेश्वर से छिप रहा है, भाग रहा है। आज बहुत से लोग अपने जीवन में गलत बोकर, उसने बो दिया, इसने बो दिया, इसने कर दिया। यदि आपके आत्मिक जीवन में बोने और काटने का सिद्धांत यदि आपको समझ में आ जाएगा, आप अपने जीवन में आशीष पाओगे मेरे प्यारों। हालेलुया। ये एक प्रिंसिपल है, ये एक सिद्धांत है, और इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को हर एक विश्वासी को सीखने की जरूरत है कि मैं अपने जीवन में क्या बो रहा हूं। अय्यूब की पुस्तक, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 4, अय्यूब की पुस्तक 4वां अध्याय। एलीपज अय्यूब का दोस्त है, मित्र है, बातें कर रहा है, अय्यूब से बातें कर रहा है। ये पहला डिस्कशन है, फर्स्ट डिस्कशन चल रहा है अय्यूब के साथ, और एलीपज इसमें बातें कर रहा है, और एलीपज कुछ बता रहा है। 8वां पद पढ़िएगा, क्या बता रहा है? मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते, मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते हैं और दुख बोते हैं, वही उसको काटते, वही उसको क्या करते हैं? काटते हैं। आज की सुबह कहीं आप अपने जीवन में पाप को तो नहीं बो रहे हैं,
कौन से पाप को आप अपने जीवन में बो रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? क्या देख रहे हैं? क्या खा रहे हैं? कहां बैठ रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ये सारा चीज वो इस सिद्धांत में आ रहा है। ये बोने और काटने का सिद्धांत है मेरे प्यारों। हम क्या बो रहे हैं? कह रहा है मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते हैं। कुछ लोग अपने खेत में केवल पाप 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 पाप। यदि आज भी सुबह हम कह सकते हैं प्रभु मैंने अपने जीवन में बहुत पाप बोया है, प्रभु अपने जीवन में पाप की फसल को मैंने काटा है, पर प्रभु मैं आज मानने को तैयार हूं, अपने पापों को छोड़ने के लिए तैयार हूं। यदि आज ये फैसला आप लेने के लिए तैयार हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं आज ही उद्धार की बारिश को आप अपने खेत में देखेंगे। हालेलुया। अपने खेत में आप उद्धार की बारिश को आप देखने पाएंगे मेरे प्यारों। प्रभु का धन्यवाद करिए जिनके परिवार में उद्धार की बारिश हो रही है मेरे प्यारों। अगर आपके परिवार में उद्धार की बारिश नहीं है, कोई ना कोई पाप बोकर चला जाएगा। एक मसीही परिवार आपने शायद अखबार में पढ़ा होगा, पति और पत्नी लड़ाई करके कुछ एक समय से अलग अलग रह रहे थे। क्रिश्चियन परिवार, मसीह परिवार, सरनेम मसीह। पति राजहरा का रहने वाला, पत्नी मरोदा की रहने वाली। हार्वेस्ट चर्च के विश्वासी, वो बाद में मालूम चला मुझे। पति शराबी, काम नहीं करता, पत्नी को लेने के लिए आए, दोनों कुछ समय से अलग थे। पत्नी अपने बाप के घर में थी, आपस में दोनों झगड़ा करे, तू चल तू चल तू चल। शायद पत्नी ने मना किया होगा, नशे में था। पति ने चाकू निकाला, पत्नी को मार दिया। इसी झगड़ा में ससुर जी आया, लड़की का पिताजी आया, लड़की के पिताजी को भी उसके दामाद ने क्या कर दिया, चाकू मार दिया। पत्नी खत्म हो गई। लड़की का बाप हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या बोल रहे हैं? दुनिया के लिए मसीह परिवार है, दुनिया के लिए नाम मसीह है, पर अपने जीवन में क्या बोल रहे हैं मेरे प्यारों? आज जो प्रभु का वचन यहां बैठे बैठे सुन रहे हैं, प्रभु मेरे और आपके जीवन में कई मौके दे रहा है मेरे प्यारों। पिछले 10 सालों में आपने मोदी जी की हालत ऐसी नहीं देखी होगी। अगर 400 पार हो जाता तो आज हम लोग को भी आर पार कर देते। आज कर देते, नहीं कर देते? कर देते ना। 400 पार, उनके पार करने से पहले प्रभु ने हमको बोला आओ हम पार चले। अगर हम नहीं पार हुए तो वो लोग पार हो जाएंगे। जिस संविधान को, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए सोच रहे थे, आपने अगर नोटिस किया होगा पेपर में, और उस दिन उसी संविधान को क्या कर रहा है, पकड़ने के लिए जा रहा है। अपने जीवन में घमंड मत करिएगा। अभी मोदी जी को बैसाखी के सहारे चलना है। इधर एक बैसाखी, इधर एक बैसाखी, इधर आंध्रा वाला, इधर बिहार वाला है। మీరు ఎంత గొప్పలండి, నేను ఊరికి వెళ్తే నేను ఏ జగన్కి చెప్తాను, మా వాళ్ళు కూడా డబ్బులు తీసుకుని ఓటేయలేదు మీకు. నేను చెప్తాను వాళ్ళకి, ఉత్తరం రాస్తాను, మా ఇంటికాడ మా చర్చిలో కూడా ఉన్నారు అందరూ. एक छोटा सा वीडियो मैंने डाला था ग्रुप में, अगर आपने, कितने लोगों ने देखा?
जब आदमी घमंड से भर जाता है, पाप से भर जाता है, परमेश्वर, गॉड इज देयर, आप ये समझिएगा, परमेश्वर देख रहा है। आप क्या बो रहे हो, परमेश्वर देख रहा है। आप क्या काट रहे हो, परमेश्वर देख रहा है। देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग। हर फसल का एक समय है। टमाटर अपने समय में तैयार होगा, आलू अपने समय में तैयार होगा, चावल अपने समय में तैयार होगा, गेहूं अपने समय में तैयार होगा, नारियल हर फसल का अपना अपना टाइम है। याद रखिए, यस, एक टाइम आएगा। आप अपने जीवन में क्या बो रहे हो? जिनके जीवन में अभी भी छोटे छोटे पाप हैं, बहुत बड़े बड़े पाप नहीं कर रहे हैं, आप केवल छोटे छोटे पाप कर रहे हैं। ओनली द स्मॉल सिंस। और लिखा है गिनती की पुस्तक में, खबरदार, तुम्हारा पाप तुम्हें क्या कर देगा? पकड़वा देगा। मेरे प्यारों, तुम्हारा पाप, तुम्हारा सिन पड़ेगा। 32 का 33, इसको पूरा पढ़ लिया हमने। ओके, 32 का, गिनती की पुस्तक 32 का 23 पढ़िए। और यदि तुम ऐसा ना करो, और यदि तुम ऐसा ना करो, तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे। और जान रखोगी तुमको तुम्हारा पाप लगेगा, तुम अपने बाल बच्चों के लिए भी नगर बसाओ। ओके, कौन सा पढ़ रहे? 32-23। ओके, तुमको तुम्हारा क्या है? पाप लगेगा, और ये पाप तुम्हें क्या कर देगा? पकड़वा देगा। चर्च में आज सुबह आपसे विनती करता हूं, जो आप बो रहे हो, शायद जो आज आप काट रहे हो, कुछ साल पहले आपने बोया था, आज उस चीज को आप क्या कर रहे हो? काट रहे हो। नीति वचन की पुस्तक 22वां अध्याय 8वां पद, मेरे पास समय समाप्त हो रहा है। 22वां अध्याय नीति वचन की पुस्तक, और एक आयत को पढ़कर समाप्त करेंगे। जो कुटिलता का बीज बोता है, वह अनर्थ ही काटेगा। अरे बाप रे, वह क्या काटेगा? अनर्थ ही काटेगा। जो कुटिलता का बीज बो रहा है, वो अनर्थ का बीज ही क्या करेगा? काटेगा। और उसके रोष का सोंटा क्या होगा? टूटेगा। बट इफ यू फेल टू डू दिस, यू विल नो सॉरी। कौन पीछे चल रहा है बेटा? तुम लोग, मैं आगे चल रहा हूं। हाँ, इंग्लिश में पढ़िएगा। He that soweth iniquity shall reap vanity. He who shows wickedness reaps trouble. Trouble लिखा है। जो कुटिलता का बीज बोता है, कौन सा बीज आप बो रहे हैं? आप अपने जीवन में अनर्थ के बीज को क्या करेंगे? काटेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, केवल रेफरेंस पढ़वा देता हूं, एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, 2 कुरिन्थियों रासिन पत्रिका 9 अध्यायमु 6वें वचन को भी पढ़ेगा। 9 का 6। परंतु बात यह है, कौन सी बात है अमित भाई? एक बात बताओ। पौलुस भी बोल रहा है, एक बात है। जो थोड़ा बोता है, वह थोड़ा काटेगा भी। जो थोड़ा बोता है, वह थोड़ा काटेगा भी। और जो बहुत बोता है, वह बहुत काटेगा। हालेलुया। दिस इज द सिद्धांत। जो थोड़ा बोता है, वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है, क्या है? बहुत काटेगा। अगला पदन भी पढ़ दीजिएगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने, वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से, परमेश्वर खुशी से देने वालों से प्रेम रखता है। क्या करता है? प्रेम रखता है। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 14 का 23 पढ़िए, आखिरी पद। नीति वचन 14 का 23। सामितुलु 14 अध्याय में 23 वचनमु। परिश्रम से सदा लाभ होता है। मेहनत करने से, परिश्रम करने से
हमेशा क्या होता है? लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से, थॉमस ये बकवाद क्या होता है? फालतू बात। अरे वाह, वेरी गुड। और कोई बोले शाहुल बकवाद क्या होता है? हैं? सिंग मारना? अच्छा, डींग मारना। बोला तो सिंह भाई को गुस्सा आ जाएगा, बोले डींग मारना है। पवन भाई ये बकवास क्या होता है? और एक फालतू बात है, मोसेस भैया बताएंगे भैया क्या होता है बकवास, क्या होता है? यूजलेस। कुछ लोग के जीवन में फालतू टाइम पास कर रहे, कुछ नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, सुलेमान कह रहा है। परिश्रम से क्या होता है? सदा लाभ होता है। मेरी तरफ ध्यान से देखिएगा, मैं आज आपसे विनती करता हूं, आइए मेरे प्यारो, अपनी पड़ती हुई भूमि पर, अपनी पड़ती हुई इस खेत पर आज से मेहनत करने वाले होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेहनत करिए मेरे प्यारो, मेहनत करिए जितना मेहनत आप कर सकते हो। इसलिए पौलुस कहता है, प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। यदि आज आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, प्रभु के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, हमारा मेहनत कभी भी क्या नहीं जाएगा? बेकार नहीं जाएगा। पर यदि आप सोचेगा अरे कर लूंगा ना, हाथ पर हाथ धर कर रखकर, अरे कर लेंगे ना, अभी बहुत टाइम बचा है, देख लेंगे ना, हो जाएगा ना। आज कितने लोग टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास कर नहीं रहे हैं, लोग टाइम पास बो रहे हैं। एक दिन आप टाइम पास बोएंगे तो फिर काटेंगे क्या? टाइम पास। कुछ लोगों को टाइम वेस्ट करना कितना अच्छा आता है। टाइम पास करिए, एक दिन फिर टाइम पास होगा। और यदि आप अपने जीवन में टाइम को बोएंगे, आप एक दिन क्या काटेंगे? टाइम को भी क्या है? काटेंगे मेरे प्यार। मेहनत करिए। पिछले दिनों में रिजल्ट निकला बच्चों का, नीट वालों का रिजल्ट निकला। पूरे भारत में 70-80 बच्चे, 720 नंबर का एग्जाम होता है, पूरा 720 फुल मार्क्स। नीट एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है मेडिकल में जाने के लिए, डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए। पूरे भारत में कितना मेहनत किए होंगे भाई। परिश्रम कर रहे, मेहनत कर रहे, 720 में 720। आज मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत से कभी पीछे मत हटिएगा मेरे प्यारों। यदि आप मेहनत करने के लिए, आप कुछ लिखा ही नहीं है, पेपर पूरा खाली, प्रभु कुछ चमत्कार कर देते దేవుడే ఏం చేస్తాడు? అసలు అక్కడ సున్నా గాడిద గుడ్డు ఒక్క అక్షరం రాయలేదు, ఏమి రాయలేదు। उपवास प्रार्थना प्रेयर रिक्वेस्ट పెట్టించి, उपवास प्रार्थना में प्रेयर रिक्वेस्ट लगा दिया, चमत्कार कर दो। अगर ऐसा कुछ चमत्कार हो गया तो अगले बार फिर మూర్ఖులు తయారైపోతారు సంఘంలో। అరే చదవకుండానే పాస్ అయిపోతాం ప్రార్థన చేయించి। बिना मेहनत के कुछ होगा नहीं। मैंने आपसे कहा था, बच्चा अगर पैदा हुआ है, रोएगा नहीं तो उसको रुलाएंगे, रुलाने के बाद उसको दूध पिलाएंगे। मां उसको सीने से लगाने के बाद भी 1 घंटे का बच्चा भी, 1 दिन के बच्चे को भी क्या करना है? मेहनत करना है, मेहनत करना है। रोएगा, मां सीने से लगाएगी, दूध तो उसी को खींचना है ना। मेहनत करना है। परमेश्वर ने सिद्धांत हमारे अंदर डाल रखा, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलेगा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, मेहनत करोगे तो दूध मिलेगा, नहीं करोगे तो गोबर मिलेगा। कुछ ने कहा नहीं पास्टर साहब, गोबर भी कहां मिल रहा आजकल। अभी तो गोबर के लिए भी मेहनत करने की जरूरत है। कितना मेहनत कर रहे हैं आप? पढ़ने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं? लड़ने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है।
फिर भी अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो मुझे नहीं पता नहीं कब मुझे लड़ने की बात ही है। मैं अभी तैयार करके रख लेती हूँ, 10-15 गाली तैयार करके रख लेती हूँ, चोटी उटी खींचने का मैं तैयारी करके रख लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। अच्छे विश्वासी बनने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं आप, आगे बढ़ने के लिए आप कितना मेहनत कर रहे हैं आप, प्रभु में आगे जाने के लिए और कितना मेहनत कर रहे हैं। परिश्रम से, सुलेमान कहता है, परिश्रम से सदा लाभ होता है। ऑल हार्ड वर्क ब्रिंग्स अ प्रॉफिट। ऑल हार्ड वर्क, आप जितनी बार मेहनत करोगे, हर मेहनत को प्रभु क्या देगा? आशीष देगा। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। इसलिए मनुष्य जो कुछ बोता है वही क्या करेगा? काटेगा। मेरे प्यारे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे विनती करता हूं, हर एक माता पिता से विनती करता हूं, आइए अपने जीवन को जांच करके देने पाए। मैं क्या बो रहा हूं प्रभु के इस खेत में? प्रभु ने मैं क्या बो रहा हूं? अपने लिए मैं क्या बो रहा हूं? अपने बच्चों के लिए क्या बो रहा हूं? प्रभु हमारी सहायता करने पाए। आइए हम अच्छे बोने वाले बनने पाए। अगर हम अच्छे बोने वाले बन जाएंगे, याद रखेगा प्रभु हमको एक दिन अच्छे काटने वाले बनाएगा। मेरे प्यारे, हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। मैं विनती करूंगा हम अगर उस सामने आकर प्रार्थना करने पाए। आइए जितने लोग